सकता हूँ क्या कि नंदा देवी पर, ऐसा लिख सकता हूँ कि कामेट पर्वत न्यूनतर है, इससे छोटा है। ठीक है, तर जहां पे लग जाएगा समझना विशेषण की कौन सी अवस्था हो रही है, दूसरी उत्तरावस्था हो रही है। तम लग जाएगा तो उत्तमावस्था। ठीक, चलो फिर अगला है शब्द लिखेंगे। अगला शब्द लिखो आप लोग। न्यून हो गया, न्यस्त लिखे, न्यस्त न्यस्त करिए, निधन अस्त। आप देखो भाई एक चीज यहां से समझना ध्यान से, निधन क्या होगा शब्द, अस्त होगा। उपसर्ग इसमें नी है और अस्त हो गया। ठीक है, अब एक शब्द हमने सूर्यास्त पढ़ा था, उसमें भी अस्त था ना। जैसे हमने पढ़ा था कौन सा एक पर्वत, एक शब्द पढ़ा था कौन सा, जहां सूर्यास्त होता है उसको क्या बोलते हैं, पर्वत को क्या बोलते हैं? अस्तांचल। क्या बोलते हैं? अस्तांचल। आंचल नहीं होता, क्या होता है, अस्ताचल होता है। खाली क्या होता है, अस्ताचल। इसमें जैसे हमने पढ़ा था अस्त धन अचल पढ़ा था, तो यहाँ पर अचल का मतलब था जो चल नहीं सकता वो अचल है, यानी कि पर्वत को बोलते हैं क्या, अचल होता है, कहीं चलता नहीं है। और अस्त, जहां सूर्य का अस्त होता है उस पर्वत को क्या बोलते हैं, अस्ताचल बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है अस्त का अर्थ अलग अलग तरीके से होगा। यहाँ अस्त का अर्थ होता है जुटा होना, यहाँ अर्थ का, इसका अर्थ क्या है, जुटा होना। तो न्यस्त का मतलब है किसी कार्य पे दिल से क्या होना, जुटा होना। न्यस्त, व्यस्त कहते हैं ना, जैसे व्यस्त होता है, सुना आपने, व्यस्त शब्द आ गया, मान लो क्या आ गया ये व्यस्त, तो इसको कैसे करोगे, विधन अस्त। आप व्यस्त हो ना, आप क्या हो, विशेष रूप से किसी कार्य में क्या हो, अस्त हो, जुटे हो, तभी तो आप क्या बोल रहे हो अपने आप को, व्यस्त बोल रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसे बगे शब्द बनते हैं। तो यण संधि हो रही, कौन सी संधि हो रही, यण संधि। कैसे मिल रहे हैं, यहाँ से ई की मात्रा है, यहाँ से ओ है, तो मिलकर दोनों क्या कर रहे हैं, यौ बन जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, वो यौ बन जाता है। अगला शब्द देखेंगे जैसे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी न्य आपको न्य शब्द मिलेगा तो वहां उपसर्ग हमेशा क्या होगा, नी होगा। भाई उपसर्ग जब पढ़ाऊंगा ना तब वहां ध्यान रखना ये सब चीजें। जैसे जहां पर न्यो होगा, न्यो शब्द होगा, उसमें हमेशा नी उपसर्ग मिलेगा आपको। ठीक है, और उपसर्ग हमेशा छोटी मात्रा होती है, ये भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर क्या करेगा, फंसाने के लिए बड़ी मात्रा दे देगा कहीं पर उपसर्ग की, उपसर्ग तो नी देगा लेकिन मात्रा क्या कर देगा, बड़ी कर देगा, तो गलत हो जाता है। उपसर्ग में हमेशा मात्रा क्या होती है, कोई भी उपसर्ग लगाओ उसकी मात्रा हमेशा छोटी होगी। ठीक, अगला शब्द देखो, अत्यल्प। अत्यल्प, अत्यल्प करो, हाँ सॉरी, अत्यल्प देखो इसे क्या होगा, अतिधन अल्प। अब इसका अर्थ तो आप लोगों को पता होगा भाई, अल्प मतलब क्या होता है, कम, और अति मतलब बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। अति का अर्थ क्या हो जाएगा फिर, देखो ये तो कम है ना, पीछे क्या है, कम। अति का मतलब, अल्प का मतलब है कम, और जब अति लग गया आगे से तो क्या हो जाएगा, बहुत कम। कोई चीज जब बहुत कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, अत्यल्प। उसके बाद देखो अत्यावश्यक शब्द बता दिया था शुरुआत में, याद है आपको, अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, अत्यावश्यक। लिखिए रास यंत्रण, रास यंत्रण शब्द लिखिए, रास यंत्रण। है, अब इसमें यण संधि कैसे हो रही बताइए जरा, है, नहीं हो रही है, संधि हो रही है, पर कैसे हो रही है बताओ, कहां पर हो रही है, यो से पहले क्या है, आधा सौ है, इसको क्यों भूल गया, ये भी तो आधा सौ है। क्या होता है जिसमें खड़ी पाई होती है ना, बताओ स्वर रहित करने के लिए क्या बताया था, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने का तरीका बताया था, मैंने बताया था खड़ी पाई।
जो वर्ण खड़ी पाई से पहले शुरू होते हैं और खड़ी पाई से पहले खत्म हो जाते हैं, ऐसे वर्णों को स्वररहित करने के लिए उनमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। तो ये खड़ी पाई से पहले शुरू हो रहा है और खड़ी पाई से पहले क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इसमें से ये खड़ी पाई को क्या करेंगे, हटा दो। तो ये क्या बन गया, आधा स्वररहित हो गया। अब ये तो यह से पहले क्या है, स्वररहित है। करो फिर, क्या होगा, राशि धन अंतरण। बहुत बढ़िया, आपने ई बनाना है, उधर से अ लेके आना है, या अ है कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, राशि धन अंतरण। ठीक है, तो ये ई की मात्रा चलेगी औ के साथ, जो मिलकर क्या बन गया, यौ, और 100 क्या रह गया, फिर आधा रह गया। 100 क्या रह गया, आधा रह गया है। ठीक है, तो इसीलिए राशि धन अंतरण, मतलब कहने का मतलब है एक राशि से दूसरी राशि में चले जाना। कभी दोष होते हैं ना, जो दोष देखते हो, कभी एक राशि में, मतलब हम लोगों को बनाया जाता है ऐसा, ठीक है, कि एक राशि से दूसरी राशि में जब क्या चले जाए, कोई दोष या शनि जो भी है, मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाना क्या कहलाता है, राश्यांतरण। समझ गए। हाँ चलो, अगला शब्द करेंगे इसी में, मध्य अनुसार लिखो। मध्य अनुसार शब्द लिखो, मध्य अनुसार। देखो भाई, आपको अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध में भी काम बिगड़ जाएगा।